कहता है आसमां में छेद नहीं हो सकता? कौन कहता है आसमां में छेद नहीं हो सकता? कोई तबीयत से पत्थर तो उछालो यारो। तो जरूरत है उस जोर की, उस ताकत की जो हमारा सिक्का आसमान तक पहुंचे। तो मैं गुड़िया पाठक आपका वेलकम करती हूँ डीप हिस्ट्री 10 में। और आज हम पढ़ेंगे इस्लाम का उदय पार्ट 2। पार्ट 1 हम पढ़ चुके हैं, उसमें हमने मोहम्मद पैगंबर साहब के बारे में पढ़ा था। उनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। हीरा नामक गुफा में उन्होंने 40 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति की थी। ज्ञान प्राप्ति होने के बाद खदीजा नामक स्त्री को उन्होंने प्रथम उपदेश दिया था और ये उनकी पत्नी भी थी और इस तरीके से प्रथम शिष्या भी थी। नबी, पैगंबर, रसूल, ये सब उनकी उपाधियां थी। इसको डिटेल में हमने पार्ट 1 में पढ़ा है। अब पार्ट 2 में हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहला वर्ड जो आता है वो हिजरत आता है। इस्लाम धर्म में इस हिजरत का अपना महत्वपूर्ण स्थान है। हिजरत का जो डेट है वो 16 जुलाई 622 ईस्वी है। 16 जुलाई 622 ईस्वी अक्सर एग्जाम में भी आता है, तो ये डेट हमें याद रखनी है। मोहम्मद साहब की जो मृत्यु है वो 632 ईस्वी में होती है। इसके अलावा नाट ए मोहम्मदी नामक जो पुस्तक है ये बर्नी ने लिखी है। बर्नी एक लेखक है और बर्नी की भी हिस्ट्री हम पढ़ेंगे, बर्नी की जीवनी हम पढ़ेंगे। बर्नी के बारे में स्पेशल एक दिन क्लास लगेगी और उस दिन हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो बर्नी ने नाट ए मोहम्मदी नामक एक पुस्तक लिखी जिसमें मोहम्मद साहब की जीवनी है। लेकिन मोहम्मद साहब के बारे में सर्वप्रथम जो लेखन का कार्य किया गया वो इब्न इशाक के द्वारा किया गया। यहाँ पर इनके पिता अब्दुल्ला जी थे। मोहम्मद साहब के पिता जो थे वो अब्दुल्ला, माता अमीना थी। और अमीना और अब्दुल्ला दोनों लोगों की जो मृत्यु है, माता और पिता, मोहम्मद साहब के बचपन में भी हो गई थी। जब मोहम्मद साहब छोटे थे तभी इन दोनों लोगों की मृत्यु हो गई। इस छोटे से बच्चे का जो लालन पालन है उनके चाचा, मोहम्मद साहब के चाचा अबुल तालिब जी के द्वारा किया गया। जो व्यापारिक चीजें इन्होंने सीखा, व्यापार करना सीखा इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, ये उन्होंने अपने चाचा के द्वारा सीखा। और अपने चाचा के साथ ही उन्होंने सीरिया की यात्रा भी किया। इसके बाद मोहम्मद साहब की पत्नी खदीजा, ये पहले उनकी पत्नी नहीं थी, ये एक विधवा स्त्री थी और इनके शौहर की देहांत हो गया था। देहांत के बाद इन्होंने मोहम्मद साहब को अपने यहाँ व्यापारिक प्रतिनिधि के पद पे रखा जिससे उनका कारोबार मोहम्मद साहब देख सके। कालांतर में इन्होंने मोहम्मद साहब से विवाह कर लिया और इस प्रकार मोहम्मद साहब की पत्नी होने का दर्जा इनको प्राप्त हुआ। जो मोहम्मद साहब थे वो राजनैतिक और धार्मिक दोनों का ही प्रतिनिधित्व करते थे। धार्मिक और राजनीतिक दोनों का ही प्रतिनिधित्व करते थे। एक लेखक है, इतिहासकार है, बहुत बड़े इतिहासकार है, नामी ग्रामी, बुलजले हेग। बुलजले हेग के अनुसार, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये, याद रखने योग्य है। बुलजले हेग के अनुसार, बुलजले हेग ने बोला है कि इस्लाम के उदय को इतिहास के एक चमत्कारों में से एक माना जाना चाहिए। ये स्टेटमेंट बुलजले हेग का है, कई बार आता है पेपर में, इसलिए हमें इन सब चीजों को ध्यान रखना है। 16 जुलाई 622 ईस्वी को हिजरत क्यों करना पड़ा? क्योंकि जब ये धार्मिक और राजनीतिक गुरु माने जाने लगे, यहाँ पर लोगों ने इनका विरोध भी करना शुरू किया। जब इनका विरोध करना शुरू किया तो उन्होंने 16 जुलाई 622 ईस्वी को मदीना जाने का निश्चय किया और यही उनका वहां से जाना 16 जुलाई का वो डेट था, हिजरत कहलाया। 16 जुलाई 622 को ही हिजरी सावन की शुरुआत मानी जाती है। हिजरी सावन की शुरुआत जो है 16 जुलाई 622 को मानी जाती है। इस्लाम धर्म जो है वो एकेश्वरवादी है। आपको ये बिठाना है दिमाग में कि इस्लाम धर्म जो है वो एकेश्वरवादी है और इस्लाम धर्म के 5 प्रमुख स्तंभ हैं। इस्लाम धर्म के 5 प्रमुख स्तंभ हैं कलमा, नमाज, ज़कात, रोजा, हज। कलमा जो होता है वो पवित्र है,
नमाज जो होता है दिन में 5 टाइम अदा करना होता है। हम ज़कात की बात करें तो ज़कात एक प्रकार का कर है। जो एक प्रकार का कर है इसको अकबर ने अपने टाइम पे समाप्त कर दिया था, बंद करा दिया था। अकबर ने अपने टाइम पे ज़कात को बंद करा दिया था और जहांगीर ने ज़कात नामक कर को पूर्णतः समाप्त कर दिया। ज़कात जो है वो 2% लिया जाता था, 2% लिया जाता था। सदक नामक भी एक ज़कात के रूप में ही कर है जो किसी विशेष दिन या किसी त्योहार पे लिया जाता था। और कुरान में सदक का जो अर्थ दिया गया है वो ये है कि स्वेच्छा से दिया गया दान, स्वेच्छा से दिया गया दान, स्वेच्छा से दिए गए दान को सदक कहते हैं। रोजा, रोजा का अर्थ जो होता है वो व्रत होता है। रोजा का अर्थ व्रत होता है। और हज, हर इस्लामिक व्यक्ति को अपने पूर्ण जीवन काल में एक बार जरूर हज की यात्रा करनी चाहिए। तो ये 5 जो है कलमा, नमाज, ज़कात, रोजा, हज, यहाँ तक हमने इस्लाम धर्म का उदय पार्ट 2 किया। अब पार्ट 3 करेंगे इसका, 3 में इसको पूर्णतः समाप्त कर देंगे और आप इसको रेगुलर देखिए, सुनिए। अच्छा लगता है अगर तो हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।